प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट्स, okay, pure labor contracts or composite supplies where where value of goods is not more than 25% of total value in relation to function entrusted to पंचायत अंडर आर्टिकल नंबर 243 G और W इज एक्सेप्ट। देखो इसका मतलब क्या है। देखो पहली बात तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सर्विसेज प्रोवाइडेड टू CGSG UTL। ओके, हम लोग सर्विस दे रहे हैं, किसको सर्विस दे रहे हैं हम लोग? गवर्नमेंट को सर्विस दे रहे हैं। समझो म्यूनसिपालिटी है, इसी लगाओ। ओके, म्यूनसिपालिटी को हम लोग क्या कर रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं। ठीक है, हम लोग ABC है, हम लोगों ने सर्विस दिया म्यूनसिपालिटी। अगर हम लोगों ने प्योर लेबर सर्विस दिया, क्या दिया? ओके, प्योर लेबर सर्विस दिया तो इट विल बी एग्जेम्प्ट। लेकिन अगर हम लोगों ने कुछ कंस्ट्रक्शन का काम करके दिया तो यहां पर गवर्नमेंट कहता है कि आप लोग को क्या चेक करने का, कि आप लोग के काम में गुड्स का परसेंटेज कितना है और सर्विस का कितना है। अगर गुड्स कम है तो एग्जेम्प्ट, गुड्स ज्यादा है तो टैक्सेबल। ओके, मतलब क्या? समझो कि गुड्स का प्रपोर्शन जो है ना वो लेस देन 25%, देन इट विल बी एग्जेम्प्ट। ओके, अगर गुड्स का प्रपोर्शन मोर देन 25% है तो इट विल बिकम टैक्सेबल। समझा है पॉइंट? एग्जाम्पल लेते हैं। समझो हम लोग को ना एक काम मिला है जिसमें बोला है कि डैम का रिपेयरिंग करना है। ओके, समझो टाकी है, ओके, मुलुंड का टाकी। ओके, इसका हम लोग को रिपेयरिंग करने का काम है। ओके, रिपेयरिंग भी करना है हम लोग को, और इधर ना थोड़ा सा टूटा हुआ भी है, इसको भी हम लोग को ठीक करने का। ओके, अभी इसको ठीक करने के लिए हम लोग को सीमेंट लगेगा। ओके, और ये पूरा साफ सफाई करने के लिए लेबर लगेगा, सर्विस। तो हम लोगों ने टोटल 10 लाख रुपया कोट किया। ये 10 लाख के अंदर 20 लाख का सीमेंट लगेगा, सॉरी 2 लाख का सीमेंट लगेगा, और 8 लाख का हम लोग को लेबर लगेगा। तो यहाँ पर गवर्नमेंट क्या बोलता है, अगर आपका काम ऐसा है, कंपोजिट सप्लाई ऑफ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब इसके अंदर गुड्स भी है और सर्विस भी है, तो ऐसे केस में आप लोग को क्या करना है, चेक करना है कि आप लोग का गुड्स का प्रपोर्शन कितना है। अगर आप लोग का गुड्स का प्रपोर्शन 25% से कम रहा तो ये पूरा 10 लाख एग्जाम। अब इधर कितना प्रपोर्शन है, 20%, तो ये पूरा 10 लाख क्या हो जाएगा, एग्जाम हो जाएगा। क्लियर है? और अगर ये 30% होता तो पूरा 10 लाख क्या हो जाता, टैक्सेबल हो जाता। क्लियर है क्या पॉइंट? ओके, उसके बाद सर्विसेज बाय गवर्नमेंट एंटिटी टू CGSG UT इन द फॉर्म ऑफ ग्रांट। ओके, गवर्नमेंट ग्रांट सुना? गवर्नमेंट ग्रांट अगर मिलता है किसी एंटिटी को, ओके, देन इट विल बी एग्जेम्प्ट। ओके, गवर्नमेंट ग्रांट अगर मिल रहा है तो इट विल बी एग्जेम्प्ट। उसके बाद सर्विसेज टू CGSG UT LA बाय वे ऑफ सेल ऑफ फूड ग्रेन्स, केरोसिन, शुगर, एडिबल ऑयल अंडर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। राशन का दुकान सुना है कभी? ओके, राशन के दुकान को ना कुछ कमीशन मिलता है। ओके, या तो फिर मार्जिन, मतलब समझो राशन की दुकान को गवर्नमेंट ने शुगर दिया था 22 रुपए में, ओके, और ये बेच रहा है 24 रुपए में, तो जो मार्जिन है ना, मार्जिन, ये एग्जिम्ट। ओके, या तो कमीशन मिलता है इन लोग को, समझो 2 रुपया पर KG कमीशन मिल रहा है, दैट विल ऑल्सो बी एग्जिम्ट। पॉइंट समझा गया? ओके, उसके बाद सर्विसेज प्रोवाइडेड टू CGSG UT अंडर एनी इंश्योरेंस स्कीम फॉर विच टोटल प्रीमियम इज पेड बाय गवर्नमेंट। अगर समझो गवर्नमेंट प्रीमियम पे कर रहा है तो एग्जिम्ट। गवर्नमेंट अगर क्या कर रहा है, प्रीमियम पे कर रहा है, तो इट विल बिकम एग्जिम्ट। समझ में? उसके बाद सर्विसेज प्रोवाइडेड टू CGSG UT एडमिनिस्ट्रेशन वेयर 75% और मोर एक्सपेंडिचर इज बोर्न बाय देम इज एग्जिम्ट। इसका मतलब क्या? समझो कि ये मुलुंड के रास्ते के यहाँ पर स्ट्रीट लाइट लगाने का सोचा है,
ओके, बीएमसी ने सोचा है कि इधर हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रीट लाइट लगाएंगे। तो स्ट्रीट लाइट का टोटल खर्चा होने वाला 10 लाख रुपीज। अभी इन लोगों ने क्या बोला स्टेट गवर्नमेंट को, अभी इलेक्शन आ रहा है, उनको तो आपका पार्टी जीतना चाहिए, तो एक काम करो, हम लोग ना ये काम करने वाला है, तो आप हम लोग को कंट्रीब्यूशन दो, तो हम लोग आपका नाम प्रमोट करें, पैम्पलेट बांटेंगे वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट बोलता है ठीक है, हम लोग 9 लाख रुपए देने को रेडी है। टोटल काम कितने का होने वाला है, 10 लाख। स्टेट गवर्नमेंट कितना बेयर कर रहा है, 9 लाख, मतलब कि 90% बेयर कर रहा है, दैट इज मोर देन 75%। तो ये पूरा 10 लाख एग्जाम, मतलब अगर गवर्नमेंट 75% से ज्यादा बेयर करता है तो वो ट्रांजेक्शन ही क्या हो जाएगा, एग्जाम हो जाएगा। आ रहा है समझ। उसके बाद सैनिटेशन एंड कंजर्वेंसी सर्विसेज आर एग्जाम। ओके, लेकिन ये एग्जाम कब रहेगा, जब ये 11th एंड 12th शेड्यूल का कामकाज करेगा। अभी 11th एंड 12th शेड्यूल में क्या है, देखो पहले तो सैनिटेशन एंड कंजर्वेंसी सर्विस मतलब क्या, वो कचरे वाले का गाड़ी आता है ना, कचरे वाले का गाड़ी आता है, ओके, उसको बोलते हैं कंजर्वेंसी सर्विसेज, मतलब जो वेस्ट मैनेजमेंट है, वो सर्विस का यहाँ पर बात हो रहा है। तो यहाँ पर बोलते हैं कि इंडियन आर्मी ने अगर ऐसा कुछ सर्विस लिया है, क्योंकि उन लोगों का कैंप कैसा हर जगह पे चलता रहता है, समझो कि पूंछ में है अभी, तो बाद में दूसरे किधर रहेंगे, तो ऐसा उन लोगों का कैंप चलते रहता है। तो उनका वॉशरूम का फैसिलिटीज, ओके, उनके साथ ही रहता है, ओके, चलता फिरता शौचालय वगैरह रहता ना, तो वो सब सैनिटेशन एंड कंजर्वेंसी सर्विस है। तो ये सब एग्जाम रहेगा अगर इंडियन आर्मी ने लिया रहेगा तो, एंड कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने लिया रहेगा तो भी एग्जाम, लेकिन कंडीशन क्या है, 11 12 शेड्यूल में जो लिखा हुआ है वो एक्टिविटी करने के लिए लिया। ओके, 11 12 शेड्यूल अपने को सिलेबस में नहीं, अगर 11 12 शेड्यूल नहीं रहेगा तो टैक्सेबल। उसका अकोमोडेशन सर्विसेज प्रोवाइड बाय एयरफोर्स मेस और सिमिलर मेस टू देयर पर्सोनल और एनी पर्सन अदर देन बिजनेस एंटिटी आर एग्जाम। मतलब आरपीएफ मैदान है ना इधर, ओके, मुलुंड का जैसे स्टेशन आता है, मतलब आरपीएफ मैदान, उसके पहले ये क्वार्टर्स है, ओके, रेलवेज का, मतलब ऐसा बिल्डिंग का नाम है, अलग अलग नाम है, वैतरना, गंगोत्री, और ऐसा नाम है बिल्डिंग का। तो वो ना मेस है, मतलब कि उधर रह सकते हैं लोग, अकोमोडेशन प्रोवाइड होता है, तो अकोमोडेशन चार्जेस तो कट होता है उन लोग के सैलरी में से, तो वो एग्जेम्प्ट है, रहने को दिया जा रहा है, बट इट विल बी स्टिल एग्जेम्प्ट। लेकिन अगर समझो कि इन लोग को 1 महीने का शिफ्ट दूसरे किधर करवाया, आरपीएफ को, तो इन लोगों ने 1 महीने तक बिजनेस एंटिटी को दे दिया भाड़े पर, तो टैक्सेबल। अगर खुद के पर्सोनल को दे रहे हैं या तो बिजनेस एंटिटी को छोड़ के किसी को दे रहे तो एग्जेम्प्ट, अदरवाइज इट इज टैक्सेबल। उसका यहाँ पर सर्विसेज प्रोवाइड टू गवर्नमेंट अथॉरिटी बाय वे ऑफ वाटर सप्लाई, ओके, पूरे सिटी में पानी का सप्लाई आता है वो एग्जेम्प्ट। पब्लिक हेल्थ एग्जेम्प्ट, सैनिटेशन कंजर्वेंसी मतलब कि कचरा उठाने का सर्विस एग्जेम्प्ट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, सूखा कचरा गीला कचरा एग्जेम्प्ट, स्लम इम्प्रूवमेंट एंड अपग्रेडेशन, मतलब कि वो लोग समझो स्लम इम्प्रूवमेंट के लिए का मकान बना के दे रहे हैं, ओके, तो वो सब एग्जेम्प्ट।